ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय और 10 से 13 श्लोक का तात्पर्य है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक था, तो हम कितना इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्कशन, क्योंकि ऋषभ देव ने लगभग सारी की सारी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा इस श्लोक में दे दी है। तो पढ़ते हैं तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा। शिल प्रपात की जाए। इन 4 श्लोकों में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा संसारिक बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार और संसारिक बद्ध जीवन के उत्पन्न झूठी पहचान, तो अहंकार इज इक्वल टू झूठी पहचान। झूठी पहचान क्या है? बोलिए जी। ना कि मैं केशव हूँ, ये क्या है? मैं माधव हूँ, क्या है? मैं माधव नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? माधव दास हूँ। माधव कौन है? भगवान। मैं नहीं हूँ माधव, मैं माधव प्रभु लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन हूँ मैं माधव दास। ये लोग प्रभु बोलते रहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, हूँ मैं माधव दास। समझ में आया जी? ये झूठी पहचान लग जाती है। अब कई बार लोग कहते हैं कि अगर किसी को बोले माधव दास प्रभु, तो कहते हैं प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि दास भी है प्रभु भी है। तो इसलिए कल्चर बन गया कि प्रभु बोल दीजिए, नहीं तो देखा जाए तो हम सब दास ही हैं। बाई रिस्पेक्ट हम भी, आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु दैट इज़ द भाव कि आप मेरे भी प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं आप, क्योंकि मैं दास का दास हूँ, इसलिए बोल दिया गया माधव प्रभु। तो हमें लगने लगता है कि हम माधव प्रभु हैं, हम केशव प्रभु हैं, हम वास्तव में दास ही हैं। डोंट बी हैप्पी, मेरा नाम कितना अच्छा रखा। अरे आपका नाम कहाँ? आपका नाम तो केवल दास ही है। नहीं, कैसे अच्छा हो गया आपका नाम? नाम तो उसका अच्छा है, आप तो केवल दास ही हो। यही तो, और क्या है? तो बता रहे हैं कि झूठी पहचान से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये ऋषभ देव बता रहे हैं। उपर्युक्त विधि से अभ्यास करने पर धीरे धीरे मुक्त हुआ जा सकता है। इन निर्दिष्ट विधियों से भौतिक शरीर का परित्याग करके अपने मूल आत्मदेह में स्थित हुआ जा सकता है। कह रहे हैं जीवन का पर्पस है भौतिक शरीर का त्याग। बताइए, हम जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, वही बताते हैं कि भौतिक शरीर को कैसे बढ़िया बनाया जाए, कैसे उम्र को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी स्किन को फेयर एंड स्मूथ बनाया जाए, बालों को कैसे स्मूथ एंड मुलायम बनाया जाए, एंड कैसे बढ़िया खाया जाए, सोया जाए, पिया जाए। यहाँ कह रहे हैं ऋषभ देव या भगवान या शिल प्रभुपाद कि सबसे मुख्य पर्पस क्या है, कैसे शरीर को इस प्रकार त्यागा जाए कि दोबारा शरीर प्राप्त ना हो, अपने मूल स्थिति में पहुंच जाए। किंतु सर्वप्रथम कोई प्रमाणिक गुरु बनाना पड़ता है, कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। जब 99% गुरु ढोंगी हो तो क्या करे आदमी? तो 1% वाले को बनाइए। ऐसे मत बोलिए, एक बार एडमिशन ले लेंगे लिए आपके माता पिता और आप पूरी रिसर्च कर डालते हैं, स्कूल और कॉलेज की क्या क्या खोज नहीं कर डालते, इधर जाना उधर जाना, ये कोर्स करेगा मेरा बच्चा, ये कोर्स करेगा, यहाँ एडमिशन लेगा, नहीं यहाँ लेगा। आप लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में कितनी जगह पे पेपर एग्जाम देते हैं, देखा आपने? क्या कहते हैं उसको, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इत्यादि। फिर इसका कॉलेज का, उसका कॉलेज का, कैट मैट, ये वो, इधर एडमिशन नहीं हुआ उधर एडमिशन, उसका भी एग्ज़ाम दे देंगे, इसका भी एग्ज़ाम दे देंगे। वो पता नहीं क्या क्या तो बोलते हैं, आजकल समझ ही नहीं आती आधी बातें तो हमें। हमारा ज़माना इतना आगे चला गया है। हाँ, तो देते हैं कि नहीं? कितने रिसर्च, कितना दिमाग लगाता है आदमी। तो फिर इसमें क्यों नहीं दिमाग लगा सकता? नहीं लगा सकता हूँ? कितने डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, अधिकतर हॉस्पिटलों से यही खबर आती है कि इसने ठग लिया, मैं कुछ कराने गया था, मेरा बॉडी का पार्ट ही निकाल लिया, न जाने क्या क्या खबरें आती हैं। फिर आदमी क्या करता है? आदमी फिर भी किसी जेन्युइन डॉक्टर को ढूंढने का प्रयास करता रहता है निरंतर। तो फिर गुरु के लिए क्यों ना किया जाए? हाँ, करना ही पड़ेगा। ये कलयुग है तो यस, यहाँ पे हर चीज़ 99% करप्ट है, तो गुरु भी तो करप्ट ही मिलेंगे, लेकिन शुद्ध भी मिलेगा। आज हम चर्चा कर रहे थे दुकान में खड़े होकर हमारी नेचर्स में, वहाँ मूंग की दाल थी,
वो कह रहे थे प्रभु जी ये देखो मूंग की दाल, एक ये दाल है और एक हमारी हमारी नेचर्स फार्म की नेचुरल दाल है, कौन सी दाल सुंदर होगी? नहीं, फार्म की दाल। कह रहे बिल्कुल देख के कोई कहेगा ये तो दाल है ये, और कह रहे हैं ये दाल देखो प्रभु जी क्या चमक रही है, कितनी परफेक्टली टूटी हुई है आधी। कह रहे मैं चक्की में, उसमें चक्की में, क्या चक्की तो कहते हैं मैनुअली, कह रहे उसमें तुड़वाऊंगा, उसमें कोई आधी टूटेगी, कोई टेढ़ी टूटेगी, कोई मेढ़ी टूटेगी, ये परफेक्टली टूटी हुई है, आदमी लेगा क्या इसको? कह रहे हैं लेकिन प्रभु जी इसको पानी में डालो, थोड़ी देर में पानी हरा हो जाता है। आप भी डाल के देख सकते हैं, हरा हो जाता है। ये देखिए ऐसा होता है क्या? मूंग की दाल अपना रंग छोड़ती है, हल्दी रंग छोड़ती है, मूंग की दाल थोड़ी रंग छोड़ती है। आप देसी दाल को डालिए ओरिजिनल नेचुरल, वो रंग नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या हो रखा है उसमें? उसमें कलर हो रखा है। कितनी सुंदर हरी हरी दाल, हमें लगता है वाह दाल हो तो ऐसी है। भिंडी भी रंग छोड़ती है। ओ कृष्ण, बताइए भगवान ने भी रंग भरे हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं जब सभी कुछ गंदा है तो गंदा तो मिलेगा, हम जो खा रहे हैं वही तो। फिर भी हम कोशिश करते हैं ना कुछ प्योर चीज़ मिल जाए, कहीं से ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। अब ये बात अलग है कि वो हमें दाल पसंद नहीं आती है। वो चावल मुझे बता रहे जी चावल टूटा हुआ है प्रभु जी, कोई नहीं खरीद रहा। मैंने कहा प्रभु जी एक मैसेज डाल दो, बोल दो जिसको लेना है वो ले ले, बाकी बेच दो, नो प्रॉब्लम। जिसको साबुत खाना है वो साबुत खाए, चाहे जैसा भी खाए। अब वो कह रहे हैं प्योर जो है उसमें वो जो प्रभुपाद बोलते थे कि पार बॉयल चावल नहीं खाना चाहिए। बॉयल चावल जो अलग तरीके से उसका छिलका निकाला जाता है, जो भी है। अब दूसरे तरीके से है तो उसमें आधा टूट जाता है। अब टूटा हुआ कोई लेता नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं प्रभु जी, हम तो टूटा ही बना रहे हैं। मुंह में भी तो तोड़ना ही है। जनरली आदमी चावल के क्यों खाता है पता है? आलस से भी है। रोटी खाने में बहुत चबानी पड़ती है, चावल तो गटके जाओ तो टूटा चावल तो और हेल्प करेगा। प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हर चीज देखने में। अरे जब आपने अपना पति और आपने अपनी पत्नी देखी थी तो धोखा नहीं खाया आप लोगों ने? जो आज तक आप देखने पे ही पड़े हो, बताइए जी धोखा खाया कि नहीं? देखने के चक्कर में तो किया सारा काम, पर आज तक समझ नहीं आया। आज तक देख ही रहे हैं, चावल को देख रहे हैं, भिंडी को देख रहे हैं। अरे देसी भिंडी देखोगे तो खरीदोगे नहीं आप उसको। कहते हैं इसमें कीड़ा लग जाता है। अरे जिस पर कीड़ा भी ना लगे उसको हम कीड़े खाते हैं। आप देखिए नेचुरल चीज़ रखिए कहीं दाल, कैसे कीड़ा आएगा उस पर। और एक आप अपना यहाँ वाली बढ़िया चमकी हुई दाल रखिए, उस पर देखिए कीड़ा आता ही नहीं है। और देसी चीज़ रखिए कीड़ा ना आए तो कीड़े को भी पता है कि क्या खाना है, लेकिन हमें नहीं पता क्या करना है। अब बताइए क्या करें ऐसे संसार का। वो कह रहे हैं प्रभु जी मूंग की दाल काली काली सी है, ऐसी हरी है ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं। गोभी को आप असली गोभी देख लेंगे, नेचुरल गोभी, तो आप गोभी नहीं खाएंगे, गोभी खाना छोड़ दोगे आप। और क्या गोभी वाइट लाइक मार्बल मिलती है तो आदमी कहता है क्या गोभी है। उसी तरीके से आदमी गुरु का चयन भी करता है। देख के कैसे लग रहे हैं गुरु जी, गुरु जी की आवाज़ कैसी है, गुरु जी के बाल कैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब एक गुरु जी हुए हमारे, तो क्या वो तो एग्जाम्पल भाई अष्टावक्र, हालांकि वो अष्टावक्र को कहा जाता है कि ही वॉज मे बी इम्पर्सनलिस्ट बट ही वॉज गुरु स्टिल। वो 8 जगह से टेढ़े वेढ़े थे, बताते हैं ऐसे कैसा शरीर होगा बताइए, सोचिए। भगवान भी त्रिभंग हैं बस वो 8 जगह से थे। उसके बाद हमारे इस परंपरा के अंदर कितने ऐसे गुरु हैं, अफ्रीकन गुरु देखिए। मतलब मैं देख रहा था एक दो को, मेरे को लग रहा था कि अगर मार्केट से ब्लैक कलर लाया जाए तो मतलब वो ब्लैक कलर है ही नहीं, वैसा ब्लैक कलर जैसा कि उस अफ्रीकन बॉडी में है। हाँ, बट ही इज गुरु, ही इज गुरु, ही इज एक्सॉल्टेड पर्सन। बट हमारी आँखों को क्या दिखता है? चमड़ा। वो चमड़ा देखती है कि चमड़ा, हाँ ये लग रहा है कोई दिव्य आत्मा, इसके अंदर से तेज निकल रहा है, पता नहीं कौन सा तेज निकल रहा है। तेल लगा के बैठते हैं लोग खोपड़ी पे और चेहरों पे, समाज में चमकता, खुशबूदार खुशबू भी आती है, वो लगता है कि यार दिव्य पर्सन है।
कई लोग करंट रखते हैं, हाथ छूते हैं तो करंट मारता है, उसने तार वार का कोई सिस्टम बना होता है। हाँ, ये सब ढोंग पकड़े जाते हैं ना। यस, शिष्य को कहते हैं, वो दीक्षा के समय करंट महसूस हुआ? आपको करंट महसूस हुआ था दीक्षा में? अच्छा, मेरे को तो नहीं हुआ था, लेकिन उनको करंट भी महसूस होता है। हाँ, ठंड महसूस हुई। तो इसलिए समझने का प्रयास क्या करना है आपको कि प्योर भक्त, प्योर गुरु मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी नज़रों को बदलना पड़ेगा। शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर इन नज़रों से देखेंगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। वही मूंग की दाल आपको अच्छी लगेगी, वही साबुत लंबा लंबा चावल आपको अच्छा लगेगा। वो प्लास्टिक सा चावल, इसको क्या कहते हैं, सेला, सेला, ये थर्ड क्लास चावल, गोल्डन सेला। ऐसा लगता है कि प्लास्टिक खा रहा है आदमी, लेकिन सब जगह चल रहा है, खा रहा है आदमी उसको। बड़ी अजीब सी बात है। उसी तरह से ऐसे ही गुरु जी चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि गुरु बनाना पड़ेगा, बता रहे हैं यहाँ पर। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में इसी की सम्मति दी है। श्री गुरु पदाश्रय, भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। गुरु के पास किस लिए जाना है? भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। ये बंधन है, ये प्यार का बंधन नहीं है। ये बंधन तो प्यार का बंधन, यही है सब फसाद की जड़। इसी बंधन को काटना है, ये बता रहे हैं आप। प्यार का बंधन नहीं है। भौतिक बंधनों से, बंधन जब खोला जाता है, काटा जाता है तो दर्द होता है। तो जैसे गुरु के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो वो काटेगा, उसको काटेगा, दर्द होगा। डॉक्टर काटता है तो हम कुछ नहीं कहते, पूरा शरीर समर्पित, लो जी कर लो, जो करना है कर लो, नहीं करते हम। मतलब हर व्यक्ति करता है भाई सब। हम इतने लेक्चर देते हैं तो आदमी समर्पित नहीं करता है अपने आप को, और डॉक्टर के सामने लेट जाता है। हाँ, वो साइन भी कहता है कि मेरी गारंटी नहीं है भैया, कहता है कोई नहीं, मारो भी, जा राखो भी, जो इच्छा तुम्हार। और उसके बाद वो सच में कुछ भी करते हैं। लेकिन गुरु परंपरा, गुरु के पास जाने में जब कटते हैं तो हमें दर्द होता है। ये अच्छा गुरु नहीं है, दर्द देता है बहुत। अरे बता रहे हैं प्रभुपाद, बंधनों को काटने के लिए ही जाना है। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवा विगच्छेत, गुरु से प्रश्न करके तथा सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा, खाना पीना पहनना का आकर्षक सहज ही कम हो जाता है। सुना आपने ध्यान से? जब कोई वास्तव में भक्ति में लगा, इसका मतलब तो क्या कम होना चाहिए उसका बताइए? क्या किस चीज़ की इच्छा कम होनी चाहिए? खाने की, सोने की, पहनने की। हाँ जी बताइए, हुई? सोच लीजिए हुई कि नहीं। प्लानिंग चल रही है कौन सी साड़ी पहननी है, 22, 23 और 24? हाँ चल रही है। अच्छा, फिक्स कर दिया, इसलिए किया ताकि सोचे ही ना आदमी। और क्या खाए उसकी मीटिंग चल रही है कि क्या खाए? कितनी मीटिंग हो गई? खाने पे हो गई ना। अच्छा, इस पे हुई क्या श्रवण करना है प्रभु जी, क्या बोलेंगे उस दिन, क्या बोला जाए, क्या सुना जाए? हाँ, गोवर्धन परिक्रमा में क्या किया जाए, कैसे चेतना को शुद्ध रखा जाए, कैसे ये ना सोचा जाए कितना बचा है, कितना बचा है, हैं? कितने बजे आ जाएंगे प्रभु जी? प्रसाद 12 बजे तक वापस आ जाएंगे परिक्रमा करके, प्रसाद मिल जाएगा 12 बजे। उस दिन एकादशी है, उस दिन फल है। सारी चर्चा इस बात की है। बताइए, यहाँ कह रहे हैं खाने, सोने और पहनने का आकर्षण सहज ही कम हो जाता है। पता नहीं कैसे सहज हो जाता है, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। दिक्कत यह है कि जब तक वो रहता है साथ में तभी तक बना रहता है। मद देव संगात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक तथाकथित धर्म हैं जिसमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ ऐसी संगति है जो कृष्ण को ही उपास्य अर्च विग्रह रूप में सोचते। तो ऐसे लोगों के साथ रहना है जो भगवान को ही पूजनीय और सब कुछ मानते हों, उनके साथ रहना चाहिए होता है। द्वंद्व तितिक्षा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक प्राणी संसार में रहता है तब तक इस देह से आनंद तथा कष्ट मिलता है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं, तांस तितिक्षु भारत,
मनुष्य को इस संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होना चाहिए। सुख और दुख को सहना है। कोई हमें गाली दे दो, ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण इज सेइंग ताम तितिक्षत भारत। कोई हमें भूतनी कह दे दो, हाँ आज एक बच्ची आई थी मेरे पास, कहती प्रभु जी उस माता जी ने मुझे भूतनी या चुड़ैल बोला, और उसने मुझे मोटी बोला, मोटी। तो मैंने कहा तू क्या हो, यशोदा माँ तो मोटी थी, वो लिख रहे हैं हमारे आचार्य, वो मोटी थी तो कृष्ण के पीछे भाग नहीं पा रही थी धम धम करके, उसके मालती के फूल झड़ रहे थे। यशोदा माता जी थोड़ी मोटी थी। मैंने कहा मोटा आदमी मतलब खुश आदमी, हाँ जो पतला आदमी है क्या है, वो झुलसा हुआ है। अब जो खुश रहेगा मोटा होगा कि नहीं होगा बताइए जरा, हाँ तो क्या प्रॉब्लम मोटा होने? कितने सुंदर नहीं लगते, कितने चबी चबी से बढ़िया से लगते हैं, देख के अच्छा सा लगता है, हाँ? कुपोषण के शिकार नहीं लगते। तो प्रॉब्लम क्या है? किसी ने मोटा बोला तो ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ऐसे भी सोचते हैं हाँ हम तो मोटे हैं। कहते हम कोई हमारे जमाने जब बचपन थे हम तो ऐसे थे ना, कोई मोटा है हाँ खाते पीते करके हैं। तो कहने का मतलब है ताम तितिक्षस्व भारत, टॉलरेट करने के लिए कुछ लॉजिक दे दीजिए, आप कुछ दिमाग को कुछ समझाइए, हाँ इस प्रकार से। और कोई भूतनी बोले तो क्या समझा सकते हैं दिमाग को जी? कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? भूत ही तो है हम, हाँ वो ब्रह्म भूता और हाँ वो तो है ही। और भी श्लोक है, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम क्या हैं? हम तो भूत ही हैं। भगवान कह रहे हैं भूत, भूत मतलब जो भूतेश्वर, भूत मतलब जो इस संसार में है, जीवों को भी कहते हैं हम भूत। तो भूत और भूत नहीं, तो हम भूत हैं और बाकी मृत हैं, इसका मतलब मैटर है। मैटर जो भूत नहीं है वो मैटर है, दो ही तो हैं मैटर और जीव। तो मैटर है हम क्या भूत हैं बताओ? हम भूत हैं मैटर हैं? भूत हैं हम, भूत हैं मैटर हैं? भूत नहीं। तो मनुष्य को इस प्रकार संसार में सुख दुख को सहना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे, यानी कि गुरुकुल में जाके स्लीपिंग सेवा करे। शास्त्रों के अभिमत के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना भी ब्रह्मचर्य माना जाता है, लेकिन यदि वो धार्मिक नियमों के अनुसार है तो। किंतु व्यभिचार वर्जित है क्योंकि धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं है। विज्ञान विराजित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए, इस प्रकार भौतिक बंधन से छूट सकता है। बाकी का तात्पर्य अगले दिन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।